हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 22। और आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे बैरियर और फ्रिक्शंस की कि यूज़र्स की लाइफ में या बीइंग एज ए यूएक्स डिज़ाइनर आपकी लाइफ में अगर कोई फ्रिक्शंस आती हैं, कोई बैरियर्स आते हैं, तो वो किस तरह से आपके फ्लो को या डिज़ाइन को डिस्टर्ब करती हैं। सो कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपने बैरियर्स और फ्रिक्शंस को फाइंड आउट करना होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी वो एक दफ़ा यूज़र को फेस हो जाएँ तो आपका यूज़र्स उस चीज़ को देखते ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसकी एनर्जी लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट को जो है वो छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं कि बैरियर या फ्रिक्शन होते क्या हैं या किस तरह से इनको ख़त्म किया जाता है। पहली बात हम ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग भी बात कर लें तो जितने भी स्मॉल बैरियर्स आते हैं या जब हम थके होते हैं और हमें कोई भी काम करना पड़ जाता है तो उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी होती है वो लो हो जाती है और हम उस चीज़ों को तर्क करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है इसके अंदर भी बाज़ दफ़ा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि यूज़र की एनर्जी को जो है वो कम कर देते हैं और वो उसके कॉग्निटिव लोड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यूज़र का सेटिस्फेक्शन जो है या कंप्लीशन रेट जो होता है या ट्रस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और यूज़र आपकी प्रोडक्ट को जो है वो ड्रॉप कर देता है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शंस की। फ्रिक्शंस कहते किसको हैं यूएक्स डिज़ाइन के अंदर? बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप भी कोई भी लॉन्ग फॉर्म दे देते हैं या कोई सीक्वेंशियल फ्लो दे देते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स ऐड हो जाते हैं, तो वो स्टेप्स भी क्या करते हैं यूज़र को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं और उसकी वजह से यूज़र का जो मोमेंटम होता है वो टूट जाता है और यूज़र आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के चला जाता है। नंबर 2 पे होता है कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन अगेन सेम चीज़ है जो कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारी बार-बार बात भी रिपीट भी हो रही हैं। ये होती हैं, आप यूज़र को कोई एक एम्बिगुएट फ़ोर्स दे देते हैं कि वो खुद से गेस करना शुरू कर दे कि फ़्लो क्या होगा, बटन किस तरफ लेके जाएगा, किस साइड पे कौन-सा एक्शन कंप्लीट होगा, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इससे भी यूज़र का सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाता है। नंबर 3 पे होता है फोर्स्ड साइन अप्स। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर आपको साइन अप्स की ज़रूरत नहीं होती और यूज़र को विदाउट साइन अप्स या उसका डाटा स्टोर करवाए आप उसको उसका जो कोर फ्लो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे मेरी एक प्रोडक्ट है इनवीओ, जिसके अंदर आप पीडीएफ के कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सॉरी टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं या आप इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो मैंने कहीं पे भी साइन अप या साइन इन का प्रोसेस या फ्लो नहीं ऐड किया। व्हाई? बिकॉज़ यूज़र को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हम क्या करते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट के अंदर मुफ़्त का जो साइन अप का फ्लो होता है वो ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से भी क्या होता है, यूज़र फ्रस्ट्रेट होता है बिकॉज़ उसको साइन अप की ज़रूरत ही नहीं होती है, राइट? एंड फोर्थ पॉइंट होता है अनएक्सपेक्टेड एरर। अब अनएक्सपेक्टेड एरर का मतलब ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम यूज़र को कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन ये नहीं देते या फिर हम उनको डिस्कवरेबल जो एरर्स होते हैं वो नहीं देते और हम जार्गन्स ऐड कर देते हैं या कुछ भी ऐसे लाइक जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर देते हैं। तो ये सारे के सारे यूज़र के लिए फ्रिक्शन बन जाते हैं या बैरियर बन जाते हैं और ये जैसे-जैसे आपका बैरियर बढ़ता जाएगा तो यहाँ से कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट बढ़ता जाएगा और उससे आपके प्रोडक्ट की अमेंडमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। सेम गोज़ फॉर द रमज़ान एज़ वेल। इन केस अगर आप एनर्जी आप फिज़िकली, इमोशनली, कॉग्निटिवली कहीं पे भी लो फ़ील कर रहे होते हैं तो आपका सारा दिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी बैंडविड्थ कम हो जाती है, आप कोई काम नहीं कर सकते। सो सिंपल इन अ वे कि डिज़ाइन के अंदर आपका यूज़र भी इसी तरह से ही चल रहा होता है। अगर आप उसको फ्यूअर चॉइसेस देंगे, उसको क्लियर एक्शन देंगे और उसको फॉरगिविंग एरर दे देंगे तो आपका यूज़र जो है वो आपकी प्रोडक्ट को बहुत ईज़िली यूज़ कर पाएगा, राइट? सो आपने ये फ्रिक्शन या बैरियर कम कैसे करने होते हैं? सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना होता है कि यूज़र कहाँ पे स्ट्रगल करेगा इस पूरे फ्लो के अंदर। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली आप फ्लो कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे बैठ के आप अब ऑब्वियसली आपको तो लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है, मैं ये कर पा रहा हूँ, तो हर बंदा जो है वो कर पा रहा होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने किसी फ्लो के अंदर ये बात की थी कि आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कंसिडर करें कि क्या वो इसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखें कि जैसे आप उसको कंसिडर करेंगे एंड यू विल एक्ट लाइक योर पेरेंट्स, तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। एंड देन उस स्ट्रगल के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आप देखें कि कितनी देर तक वो यूज़र बियर कर पाएगा, यानी कितनी देर तक वो वेट करेगा या इन फील्ड्स को कंप्लीट करता रहेगा या इन एरर को रिमूव करता रहेगा और उसके बाद वो गिव अप कर देगा। सो दैट्स काइंड ऑफ अ थ्रेशोल्ड पीरियड जो कि आपको खुद से फाइंड आउट करना होता है। एंड देन उन्हीं फाइंड आउट करते हुए आपको पता चलेगा कि जब यूज़र इन चीज़ों को फ़ील कर रहा है तो उसके अंदर कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि पोस्टपोन करवा रहे हैं या यूज़र को नॉन एसेंशियल
किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उनको रिमूव करना होता है ताकि यूज़र को जो बैरियर है वो कम हो और उसका टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचना शुरू हो जाए, राइट? अब इसकी प्रैक्टिकल टिप मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप आपके पास ये है कि आप एक कोई भी एक पेज जो आपने डिज़ाइन किया है, एक फ्लो आपने जो बनाया है, उस फ्लो को अपने पेपर के ऊपर मार्क कर लें एंड देन सिट डाउन ऑन दैट स्पेसिफिकली फ्लो, और उस फ्लो के अंदर देखें कि आप सबसे पहले क्या चीज़ रिमूव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आप पोस्टपोन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ जो है वो एफर्टलेस यहाँ पे मौजूद है। तो जब आप इन चेंजेस को प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे, तो उसके बाद आप अगर एक प्रॉपर प्रोटोटाइप करेंगे तो आपको एक आइडिया नज़र आएगा कि आपके फ्लो के अंदर एक चेंज आ चुकी है और उस चेंज के अंदर जितने भी अननेसेसरी चीज़ें थी वो आप रिमूव कर चुके हैं, राइट? एक्शनेबल टेक अवे की तरफ जाएँ तो आपके पास आज के लिए अगेन सेम वही चीज़ है जो मैं पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने एक अपना कोई भी फ्लो जो है वो डिज़ाइन करना है, उस फ्लो को आपने एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के बाद आप वहाँ पे देखें कि कौन-सा जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि फ्रिक्शन या बैरियर काज़ कर रहा है, और वो चेंज करने के बाद फिर आप ट्रैक करें, इटरेट करें उसके ऊपर एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि अब आपका फ्लो कितना सिंपल हो चुका है और आपका यूज़र किस तरह से इसको यूज़ कर सकता है। होपफुली आज आपने सीख लिया होगा कि हम किस तरह से फ्रिक्शंस और बैरियर्स को कम कर सकते हैं, कहाँ पे वो आ सकते हैं और उनको रिमूव करना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक इट and share with one of your fellow, and I'll see you in day 23. Till then, goodbye.